हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ ड्रीम्स डिकोडिंग पे। बहुत लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मैसेज किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। माय व्हाट्सअप में इतने सारे मैसेज, लोगों के इतने सारे ड्रीम्स आए हैं, इतने इंटरेस्टिंग ड्रीम्स भी है और कुछ ना बहुत ज़्यादा है ना नॉलेज वाले ड्रीम्स भी है। तो मैं काफ़ी लोगों के ड्रीम्स डिकोड करके आप लोगों को बताऊँगी, और अगर वीडियो लंबा होगा तो हो सकता है कि मैं इसको 2 पार्ट में भी बनाऊँ। तो वीडियो के बना रहिएगा, मैंने सबके ड्रीम्स कवर करने वाली हूँ मेजॉरिटी। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो ट्विन फ्लेम होते हैं, सोल होते हैं, कोई भी होता है, नॉर्मल इंसान भी होते हैं, उनको भी ड्रीम्स ना आते रहते हैं। आप देखते हो कि वो और कोई ड्रीम्स लगातार आते रहते हैं। क्यों आते हैं ये ड्रीम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ड्रीम्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म की ही नहीं, पिछले जन्म की बातें भी स्टोर होती है। तो बहुत कुछ कहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे। तो ये ड्रीम्स के थ्रू आते हैं कभी। और ड्रीम्स 2-3 तरह के होते हैं। एक ड्रीम्स होता है कि आप एकदम सोए हुए हो, आपको अचानक से रात में जागते हो या सुबह जागते हो, आपको वो ड्रीम ऐसा लगता है एकदम एकदम ऐसा डीजोवा मोमेंट होता है, जैसे सबके साथ में हुआ है पहले कुछ, या फिर आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ, आप प्रत्यक्ष महसूस किया आपने, इस तरह से भी होता है। एक होता है लूसिड ड्रीमिंग। उसमें क्या होता है, आप सोए हुए होते हो लेकिन आपको पता है, तो थोड़ा कॉन्शियसनेस आपको रहता है, वो ड्रीम आ रहा है लेकिन थोड़ी कॉन्शियसनेस आपकी रहती है, तो उसको बोलते हैं लूसिड ड्रीमिंग। तो ये दोनों ड्रीम्स का एक इम्पॉर्टेंस है लाइफ में। तो दोनों ड्रीम्स हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ बताना चाहता है, या कुछ होने वाला होता है, या कुछ हो चुका है, या क्या ब्लॉकेजेस है हमारे माइंड में, ये सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं कुछ कॉमन ड्रीम्स ले लेती हूँ जो बहुत लोगों को आते हैं, मतलब काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा इस तरह के ड्रीम्स आते हुए। एक ड्रीम है कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो। ये ड्रीम्स बहुत लोगों को आता है कि आप ऊपर जाते जा रहे हो और अचानक से नीचे गिर रहे हो, या आपको ऐसे बहुत फॉलिंग ड्रीम्स आते हैं लोगों को, या आपके पार्टनर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ये ड्रीम बेसिकली जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली होती है या अवेकनिंग हो रही है, उस वक्त आपको ये ड्रीम आना बहुत कॉमन है। ये सबसे मेजर साइन है आपकी अवेकनिंग का या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने का। ये ऊपर से नीचे गिरने का ड्रीम बहुत बहुत सारे लोगों को आता है। तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा महसूस होगा, और बहुत ऊंचाई से महसूस होता है। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे बहुत बड़े स्काई स्क्रेपर से या बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों से या ऊँचे आप है ना आसमान से नीचे गिर रहे हो, इस तरह के ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। तो ये एक ड्रीम बहुत कॉमन है। सेकेंड में कॉमन ड्रीम्स की पहले बात करूँ, कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं अपने पार्टनर के डेथ के या अपने लव्ड वंस के डेथ के। वो डिपेंड करता है कौन से टाइम पे आपको ये ड्रीम आया। अगर अर्ली मॉर्निंग आता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये हम अच्छा होता है, उनकी लाइफ लॉन्ग हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये ड्रीम का मतलब डेथ का मतलब डेथ नहीं होता है। डेथ का मतलब होता है आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होना, या आपके पर्सन की ईगो डेथ होना, किसी पर्सन की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो भी वो डेथ रिजेंबल करता है। टैरो में कभी भी डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो आपको अगर अपने पार्टनर का डेथ का कार्ड आ रहा है, या आपके लव वंस का डेथ का कार्ड आ रहा है, या किसी को अपने दूर के रिलेटिव के जो बहुत कम जानते हो उनको, उनके डेथ का आपको है ना ड्रीम बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन की लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है आगे। इसका मतलब ही नहीं आप जाके उनको बता दो, क्योंकि गॉड शायद आपसे कुछ कनेक्शन होगा उनसे पास्ट लाइफ का, इसलिए आपको ये ड्रीम बार बार आ रहा है। इस तरह के ड्रीम्स आते हैं लोगों को। एक ड्रीम आता है लोगों को, मैंने किसी लोगों को कॉमन ड्रीम्स में आपको बता रही हूँ कि ऐसे कोई भाग रहा है, भागता जा रहा है और कोई आपका पीछा कर रहा है, या आप है ना बहुत डर रहे हो, फियर हो रहा है कि आप क्यों भाग रहे हो, और एक दरवाज़ा है सामने खुला है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मतलब इस तरह के ड्रीम्स आपको बार बार आने, मतलब ये दिखाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लॉकेज, कि आप है ना खुद से ही कहीं ना कहीं भाग रहे हो, सिचुएशन से भागते हो। जैसे दरवाज़ा खुलने वाला होता है, उसमें एंटर करना होता है, आप फियर के मारे उठ जाते हो, या आप वो डोर क्रॉस नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ होती है। तो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। आप अपने आप पे वर्क कीजिए, खुद से भागना बंद कीजिए। सबसे पहले आप खुद से भागना बंद करेंगे, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे भी भागना बंद कर देंगे, अगर आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम है तो। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो डेफिनेटली 3 या 4 साल के इंटरवल के बाद में आते ही आते हैं। अगर बहुत वर्स्ट पीरियड हो गया, 3 या 4 साल हो गए, वो नहीं आ रहे, आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप अपने आप के लिए इनर वर्क कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, उनका वेट मत कीजिए। मैं आप लोग को बार बार यही बोल रही हूँ। तो ये सब चीज़ इस तरह के कॉमन ड्रीम्स है। अब मैं थोड़े अनकॉमन ड्रीम्स की बात कर रही हूँ, जिनको पर्टिकुलरली जिनको आए हैं, मैं वो वाले ड्रीम्स
हेलो, हाँ, अभी फ्रेंड्स, अभी मैं वो ड्रीम्स डिस्कस कर रही हूँ जो आपको और भी बहुत सारे कॉमन लोगों को आ सकते हैं। अनकॉमन ड्रीम्स भी हो सकते हैं, किसी को नहीं भी है, डिपेंड करता है। एक स्नेक्स का ड्रीम, सब लोगों को, बहुत लोगों को स्नेक्स का ड्रीम आता है। एक तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में, कोई भी जर्नी में हो, आपको स्नेक का ड्रीम बार बार आ रहा है, किसी को भी किसी भी रूप में स्नेक दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपसे है ना कुछ आपसे है ना, आपसे मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब आपका कुछ ना कुछ पितृदोष डेफिनेटली है। तो आप वो पितृदोष को निकालने की कोशिश कीजिए, अपनी पूजा कराइए पितरों की, या उनके नाम से कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उनके नाम से किसी को खाना खिलाइए, क्योंकि स्नेक्स पितृदोष को रिप्रेजेंट डेफिनेटली करता है। अगर आपके पितर, मतलब आपके एंसेस्टर्स आपके ड्रीम में आके बार बार आपसे कुछ मांगते हैं या खा रहे हैं, तो ये अच्छा ड्रीम नहीं होता है, क्योंकि ये क्लियरली आपके पितृदोष को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने पितृदोष की पूजा डेफिनेटली आपको करानी चाहिए। अपने पितरों के नाम से अपने घर में पूछना चाहिए कि किसकी ना डेथ किस तरह से हुई है, क्योंकि उसके पूरे डेप्थ में जाना ज़रूरी है, फिर उनका निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही पर्टिकुलर एंसेस्टर आपके ड्रीम में बार बार आ रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है आपसे, वो सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो आपको सब कुछ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर लेकिन आपसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ लेके जा रहे हैं या खा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। और कुछ लोगों को स्नेक्स इस तरह से दिखाई देता है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं हमको ड्रीम्स में स्नेक्स दिखाई दे रहा है, कि जैसे हम है ना, स्नेक हमारे पीछे भाग रहा है, तो हाँ, और स्नेक ने हमको बाइट कर लिया, इस तरह के ड्रीम्स भी आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपको बाइट कर रहे हैं, आपको कुछ मांग रहे हैं आपसे, तो वो फर्स्ट ये हो गया, एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकेंड ये चीज़ हो गया, आप खुद से भाग रहे हो, खुद से कहीं ना कहीं भाग रहे हो, आपकी कुंडली जागृत हो रही है, और आप वो जो विश है आपके अंदर वो निकालने के लिए वो स्नेक आया है आपका विश निकालने के लिए। ये समझ रहे हो, ये कुंडलिनी जागृत को भी रिप्रेजेंट करता है स्नेक्स। तो आप स्नेक्स के ड्रीम आ रहे हैं, तो या तो वो एंसेस्टर से रिलेटेड है या आपके है ना कुंडलिनी जागृत से रिलेटेड है। तो आप देखिए, अपनी लाइफ में को रिलेट करके देखिए कि किस भाग में ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है और मैं भाग रही हूँ उससे, कि गॉड आपको डिविनिटी की तरफ लेके जा रहा है और आप वो चीज़ से भाग रहे हो, इसलिए आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है धीरे धीरे। तो इंसान को फियर आता है कुछ लोगों को, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों को ड्रीम्स में बार बार है ना शिवलिंग दिखाई देना या गॉड दिखाई देना, ये सब चीज़ भी बहुत होता है, ये होती है ड्रीम्स में, ड्रीम सीक्वेंस में होता है, क्योंकि लोगों को है ना गॉड, आप जैसे जैसे डिविनिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हो, आपको आप गॉड से कनेक्शन शुरू करते हो, आपका कनेक्शन गॉड से होने लग जाता है, तो आपको ड्रीम्स में गॉड दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से आपके बोलते हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़े हो। आपके या बाहर बहुत ज़्यादा आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, तो बोल सकते हो कि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, ये भी रिप्रेजेंट करता है शिवलिंग। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ना अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए गॉड बार बार आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। किसी को शिवलिंग पे रेड सिंदूर छड़ते हुए दिखाई देता है ना, और ना किसी को स्नेक्स दिखाई दे रहा है शिवलिंग के बाजू में। तो ये सब चीज़ आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लस आपके है ना एंसेस्टर दोष को रिप्रेजेंट करता है। शिवलिंग पे जाके है ना शिवलिंग की पूजा करके ये बार बार शिवलिंग दिखाई दे रहा है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा निवारण है। एक जिन को ड्रीम आया कि है ना उन्होंने अपने स्पेशल पर्सन को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं और वो अपनी मम्मी को मना रहे हैं कि है ना मम्मी आप मेरा उससे है ना रियूनियन करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी भी ऑब्सेसिव फीलिंग में हो, और आपको लग रहा है कि कोई ना कोई मिडिल पर्सन आके या कोई ना कोई हेल्प कर दे मुझे। तो ये ऑब्सेसिवनेस से आप पहले निकलिए, ये आपका ड्रीम आपको बता रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आप खुद बोल रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा है ना डेस्परेट हो वो रियूनियन के लिए। तो वो आपकी डेस्परेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ड्रीम, तो आपको उस पर वर्क करना है। आपको किसी को ड्रीम आया कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप हुआ है और ना हम फिर से रिलेशन में आ गए, तो ये आपके आने वाला फ्यूचर है जो आपको आप या चाहते हो, तो वो आपका वो रिप्रेजेंट करता है, या आपके साथ में ये होने वाला है तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ये भी ड्रीम्स के थ्रू आता है, जब रीयूनियन क्लोज होता है तो इस तरह के ड्रीम्स आना, पार्टनर का मांग में सिंदूर भरना, या आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हो, या आपके पार्टनर आपको अंगूठी पहना रहे हैं, या आपसे शादी हो रही है, ये सब चीज़ भी का ड्रीम्स भी आना बहुत कॉमन है, रीयूनियन पास में आने वाला होता है, या आपका ये फ्यूचर है ये है, ये भी आपको ड्रीम्स आपको बताता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो ये भी आपको ड्रीम आ सकता है। ये ड्रीम्स बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट में
तो किसी जन को ड्रीम आया था कि मैं समंदर में जा रही हूँ और मेरे लेग तक पानी डूबा हुआ है और मुझे लग रहा है मैं डूब जाऊँगी। मैं जो साथ में है पर्सन, मेरा पार्टनर है, उनको बोल रहे मैं डूब जाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप नहीं डूबोगे, और बाद में मैं क्रॉस भी हो गई। तो ये ड्रीम का एक्चुअली मैं आपको बहुत क्लियर मीनिंग है कि एक्चुअली डिवाइन आपको अपने पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले डिवाइन बोलते हैं। डिवाइन तो गॉड आपको बोल रहा है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप इमोशंस में डेफिनेटली डूब रहे हो, लेकिन आपको फियर अभी भी कहीं ना कहीं है कि मैं ये मेरे पर्सन मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। गॉड आपसे बार बार बोल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके कि आप अपने इनर वर्क करते रहिए, फियर को साइड हटा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आपका ये रीयूनियन डेफिनेटली होगा और आप ये जर्नी डेफिनेटली क्रॉस करोगे, अपने हर्डल सारे क्रॉस करोगे। ये आपके ड्रीम का इंटरप्रिटेशन है। एक जन ने लिखा है कि मेरी शादी होते हुए दिखे मेरे पार्टनर के साथ। मैं आपको बोल चुकी हूँ, ये आपको रियूनियन के पहले दिख सकता है, आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ में होते हुए, अंगूठी पहनाते हुए। एक जन का ड्रीम आया कि उनको ड्रीम आया कि वो मैन में कन्वर्ट हो गए और उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है विद अदर वुमेन। कभी कभी क्या ड्रीम्स आते हैं ना, तो नेगेटिव अटैक्स भी होते हैं। नेगेटिव अटैक्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना या एस्ट्रल ट्रैवल में अपने पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स होना, ये बहुत कॉमन होता है जब स्टार्टिंग में जर्नी में आप होते हो, क्योंकि जब आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ना शुरू होती है, कुंडलिनी राइज होना शुरू करती है, सेकंड चक्र से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो वो क्या आपको नीचे खींचने के लिए आपकी ये इस तरह के सेक्सुअल ड्रीम्स आपको आते हैं। उसको नेगेटिव अटैक भी बोलते हैं। लेकिन जब बहुत आप इनर वर्क कर चुके होते हो, बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुके होते हो, आपकी कुंडलिनी राइज होगी, आपने बहुत कंट्रोल अपने आप में वर्क कर लिया है, तो आपको इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्रीम्स आना एकदम बंद हो जाएंगे आपके पार्टनर के साथ में। आपको वो रहेगी ही नहीं डिज़ायर। सबसे पहले अगर ये आपको आ रहा है तो एक नेगेटिव अटैक हो सकता है। सेकेंड, ये इफ़ अगर क्लियर वर्ड में अगर देखा जाए तो आपको क्या आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को फियर है कि आपके मैस्कुलिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपकी ये फियर जो आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में दिखा रहा है, तो आप वो फियर को कम्प्लीटली बाहर निकालिए, क्योंकि आपका कहीं ना फियर दिखा रहा है थर्ड पार्टी के आपके साथ के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना। तो इस पर आप वर्क करिए। उसके बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे दिखाई दे रही है 3 डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही है। तो ये दिखा सकते हैं कि आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो आपके पार्टनर की जैसे 3 खाबियाँ हों, जैसे कोई है ना उनका ईगो हो, उनका एटीट्यूड हो, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डेथ नहीं हो रही थी वो चीज़ की डेथ हो रही है। वो डेड बॉडीज़ का मतलब ये हो रहा है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। जो भी रुकावट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से आ रहा है। और एक और कौन सा ड्रीम आया था, डेथ ऑफ लव वन मैंने बताई चुकी हूँ। और किसी लोगों को एक ड्रीम आया था कि उन्होंने शिवलिंग को बहुत ऊपर से शिवलिंग को देखा है और वहाँ पे बाजू में कपूर जल रहा है। तो डेफिनेटली आप ऊपर से एरियल व्यू दिखा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर का अवेकनिंग कब स्टार्ट होगा। आप इस तरह से ऊपर से बहुत वेट एंड वॉच कर रहे हो, तो आप वेट एंड वॉच करना बंद कर दीजिए। वो जब आपका पर्सन का अवेकनिंग होगा वो डेफिनेटली अपने आप हो जाएगा। और कपूर जल रहा है तो मतलब डेफिनेटली ये बता रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। आपका कपूर जलाइए, जो भी आपको रिचुअल करना है, वो जो घर में मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को कि है ना कपूर जलाइए और ना धूनी लीजिए और लोबान जलाइए, ये सब चीज़ नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ कीजिए। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ आपको करना ज़रूरी है। एक और शायद ड्रीम आया था, एक जन का ड्रीम आया था कि मुझे ड्रीम में वार्डरोब दिखाई दे रहा है। वार्डरोब दिखा, अगर आपको ड्रीम में वार्डरोब दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, तो उस वार्डरोब में देखिए कि आप क्या है, मतलब वार्डरोब में चीज़ें जंबल ढब रख करके रखी हुई है। उस वार्डरोब में कैसे सामान रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा वार्डरोब रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे क्लचर और सब बहुत कुछ है, मतलब गॉड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने वो वार्डरोब को, अपने माइंड को खाली कीजिए। जब खाली होगा तभी नई चीज़ आ सकेगी। अगर वो पुरानी चीज़ों से ही भरा हुआ है तो नई चीज़ कभी आ ही नहीं सकेगी। तो वो वार्डरोब को खाली करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दिन क्या, वो मैंने बता चुकी हूँ कि ग्लिम्स ऑफ डेथ ऑफ नेक्स्ट पर्सन, ये सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। और भी बहुत सारे ड्रीम आ रहे कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम में हो चाहे ना हो, ये ड्रीम्स लोगों को आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इस तरह के ड्रीम्स आना और बहुत बहुत ही कॉमन है।
देखो फ्रेंड्स, इस तरह की ड्रीम्स बहुत कॉमन है ये जर्नी में आने के बाद में। तो आपको ड्रीम्स में हो सकता है कुछ आपको एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा हो, तो वो एंजल 3 से 5 के बीच में बार बार आपकी आँख खुल रही हो, तो ये सब चीज़ आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ना फीड है, उसकी वजह से ही आपको आते हैं। और गॉड आपसे कन्वे ही कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। कितने लोगों को ड्रीम्स ही नहीं आते अपने ट्विन फ्लेम्स के, जरूरी नहीं हर एक को ड्रीम्स आए। बहुत लोगों को आपके अपने पार्टनर ड्रीम में कुछ बोल के जाते हैं, आपके एंसेस्टर्स कुछ बोल के जाते हैं, आपके रिलेटिव्स कुछ बोल के जाते हैं, तो वो सब चीज़ को समझिए, उसके इन डेप्थ में जाना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो वो सब चीज़ आप देखिए अपनी लाइफ में क्या हो रहा है। होप काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कीजिए और अपने फियर, सबसे पहले अपने फियर्स पे वर्क कीजिए, यही मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी कुछ है ड्रीम्स है तो आप अपने लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो होगा तो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।